अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान औरत की जिसने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में वो संघर्ष किया है, वो तकलीफें, वो मशक्कतें बर्दाश्त की है जो बड़े बड़े हिमालय को भी हिलाकर रख दे। वो तकलीफें, वो मुसीबतें उठाई है अपनी जिंदगी में जो औरतों के लिए तो क्या, अच्छे खासे मर्दों के भी बर्दाश्त के बाहर है। एक ऐसी खातून, एक ऐसी औरत जिसने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में वो सब कुछ देखा है जो कोई भी देखना और सहना कभी भी नहीं चाहेगा। आज हम बात कर रहे हैं सिंधु ताई के बारे में, जिनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, जिनका अभी परसों देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। उनकी जिंदगी की कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ी सीख है, जो जिंदगी में थोड़ी थोड़ी परेशानियां और मुसीबतों को सहकर और बर्दाश्त न करके मरने, मारने, आत्महत्या, सुसाइड और खुदकुशी की सोचते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। सिंधु ताई की जिंदगी की कहानी जब मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक औरत सारी दुनिया से कह रही हो कि हां, मैं एक औरत हूं, दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूं, कभी बहन, कभी ममता की मूरत हूं, मेरे आंचल में है चांद सितारे, मां के कदमों में बसी एक जन्नत हूं, हर दर्द को छुपा लिया सीने में, लब पे ना आए वो हसरत हूं, मेरे होने से ही कायनात जवां है, जिंदगी की बेहद हसीन हकीकत हूं, हर रंग रूप में ढलकर सवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूं, अपने हौसलों से तकदीरें बदल दूं, सुन ले ए दुनिया मैं एक औरत हूं, दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूं, कभी बहन, कभी ममता की मूरत हूं। सिंधु ताई की पैदाइश 14 नवंबर 1948 को वर्धा गांव में हुई। उनके पिताजी का नाम अभिमान साठे, जो कि एक चरवाहे, इन जानवरों को चराने का काम किया करते थे। सिंधु ताई को बेटी होने की वजह से घर में पसंद नहीं किया जाता था, क्योंकि वो बेटी थी, बेटा नहीं थी, इसलिए उन्हें घर में चिंदी चिंदी कह के बुलाया जाता था। लेकिन उनके पिताजी उन्हें पढ़ाना चाहते थे, लेकिन घर की माली और आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से चौथी क्लास के बाद ही 9-10 साल की उम्र में ही उनकी शादी एक श्री हरि सबकाल नामी एक शख्स से कर दी गई। सिंधु ताई एक ऐसी औरत है जिसको पैदा होते ही नफरतों का सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक ऐसी औरत जिसकी शादी 9 या 10 साल में ही कर दी गई। एक ऐसी औरत जिसको 20 साल की उम्र में ही 3 बेटियों की मां बना दिया गया, और हामिला हालत में, इन्हीं प्रेग्नेंट हालत में ही उनके शौहर ने पत्थरों से मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। प्रेग्नेंट हालत में ही उनके शौहर ने, उनके हस्बैंड ने उन्हें गायों के तबेलों में छोड़ दिया और गायों की रस्सी भी छोड़ दी, ताकि वो चाहता था कि गायों के पैरों के नीचे कुचलते हुए उनकी बीवी मर जाए। लेकिन सिंधु ताई खुद कहती है कि गायों ने ही मेरी हिफाजत की। उन्होंने उसी तबेले के अंदर अपने बच्चे को जन्म दिया। वो खुद कहती है, मैंने खुद उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी नाल यानी नाफ को उन्होंने अपने हाथों से पत्थर मार मार कर काटा। वो खुद बताती है कि 16 बार उन्होंने पत्थर का वार नाल पर किया, तब कहीं जाकर वो नाल कटी। सोचो क्या मंजर होगा, क्या हिम्मत और हौसले की पहाड़ थी वो औरत। कमजोर सी और नाजुक सी दिखने वाली औरत को अल्लाह ने अंदर से इतना मजबूत बनाया है कि वक्त पड़ने पर वो अपने मां बाप का बेटा और अपनी औलाद के लिए बाप भी बन सकती है। सिंधु ताई एक ऐसी औरत है जिसने रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा किया, लेकिन यह देखने में आता था कि जब वो भीख मांगती थी, वो भीख भी वो दूसरे भिखारियों को दे दिया करती थी। सिंधु ताई एक ऐसी औरत है
जिसने भूख की हालत में शमशान में जलते हुए मुर्दे की आग पर रोटी बनाकर खाई है। कोई तसव्वुर कर सकता है, कुछ सोच सकता है क्या तकलीफें होगी, क्या माहौल होगा। उनका बहुत सारा वक्त शमशान में गुजरा, लेकिन वो औरत हिम्मत और हौसले का पहाड़ थी। उन्होंने अपनी तकलीफों को और अपनी दुखों को अपनी कमजोरी बनने नहीं दी, बल्कि उन्हीं अपने उसी दुखों को, उन्हीं मुसीबतों को अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की सीढ़ियां बनाई और आगे बढ़ती रही। सिंधु ताई ने अपनी जिंदगी में भूख देखी, बेबसी देखी, मजबूरी देखी। उन्होंने अपने बच्चों को रोता बिलखता सिसकता देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं टूटने दिया और इरादा किया कि अब वो ऐसे ही भूखे रोते बिलखते अनाथ यतीम बच्चों का सहारा बनेंगी। अब किसी भी बच्चे को उनके बच्चों जैसी तकलीफें वो होने नहीं देंगी। जिस स्टेशन पे वो रहती थी, उन्होंने उन बच्चों के लिए भी, यानी अपने बच्चों के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी गाना गाकर भीख मांगने लगी और उन बच्चों का पेट भरने का जरिया बनने लगी। सोचिए, जिसके अपने पेट में फाके हो, जिनके अपने बच्चे भूखे हो, वो दूसरों के बारे में सोच रहा है। ये कितनी महान सोच है, कितनी बड़ी सोच है। इससे एक बात समझ में आती है कि हम सब औरत की ताकत और मोहब्बत को समझे। अगर वो संभालने पर आ जाए तो फिरौन के घर में मूसा को भी पाल सकती है। सिंधु ताई जहां रहती थी, वहां आदिवासियों से उनकी जान पहचान हो गई। वो उनके हक के लिए भी, उनके राइट्स के लिए भी लड़ने लगी और उनके हक, उनके राइट्स के लिए लड़ते लड़ते वो उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक भी पहुंच गई थी। फिर हुआ ये कि सिंधु ताई कुछ बच्चों को लेकर वहां आदिवासियों की झोपड़ों में ही रहने लगी। वहीं से वो माई के नाम से मशहूर हुई, माई यानी मां। और फिर जब लोगों में उनकी चर्चा हुई, उनके जिंदगी के संघर्ष को लोग जानने लगे, तो फिर उस छोटे से आश्रम के लिए वो चंदा देने लगे। अब उनका सम्मति बाल निकेतन आश्रम मांजरी पूना में है, जहां हजारों अनाथ बच्चे पलते भी है और पढ़ते भी हैं। कहते हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जो सिंधु ताई के आश्रम में पले और पढ़े, जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने और बन रहे हैं। उनके मरने के पहले का एक वीडियो मैंने कल देखा, जिसमें वो खुद कह रही थी कि मेरे 1500 बच्चे हैं, मेरे अब 300 से ज्यादा दामाद हैं और 150 से ज्यादा बहुएं हैं और 1000 से भी ज्यादा पोते पोतिया, नवासे और नवासिया हैं। सिंधु ताई को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल कम से कम 700 से करीब सम्मान पुरस्कार दिए गए, जिसमें से एक पद्मश्री भी शामिल है। और उनके बहुत सारे और कारनामे हैं जो एक वीडियो में समा नहीं सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आखिर में कि औरत मोम सिर्फ अपने मनपसंद इंसान के लिए होती है, वरना उस जैसा पत्थर कोई नहीं। और याद रखे, औरत कभी भी उधार नहीं रखती। इज्जत, मोहब्बत, नफरत, दुश्मनी, खुशी, वफा सब दुगनी करके देती है, डबल करके देती है। और याद रखे, एक औरत है जो सबका दिल रखती है, लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं कि वो भी एक दिल रखती है। सिंधु ताई की जिंदगी की ये मुख्तसर सी कहानी, हालांकि उनकी तो बड़ी कहानी है और बड़े कारनामे हैं, लेकिन मैंने एक छोटे से वीडियो में हल्का सा उनको कवर करने की कोशिश की है। हमें जहां से भी सीखने को मिल जाए, सीखना चाहिए। और ऐसे ही सिंधु ताई की कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मैंने चाहा कि मुझसे मोहब्बत करने वालों तक भी ये पैगाम पहुंचा दूं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आज की वीडियो से और सिंधु ताई की जिंदगी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।